नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं उस प्रॉब्लम पे एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर से बदला लेना चाहते हो। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर से बदला लेना चाहते हो क्योंकि उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, क्योंकि आपसे ब्रेकअप कर लिया, उसने अपने सारे वादे तोड़ दिए, उसने सारे शादी के वादे तोड़े, उसने सारे रिलेशनशिप के वादे तोड़े, आपने पूरी लॉयल्टी उसको दी, प्लस बदले में आपको धोखा मिला। प्लस इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर ने उनको चीट कर दिया होगा। मतलब आपको लग रहा है चलो ठीक है ब्रेकअप हो जाता तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में उस इंसान ने चीट कर दिया। ये सबसे बुरा काम अगर कोई रिलेशनशिप में कर सकता है तो वो चीटिंग होता है, वो भी आपके एक्स पार्टनर ने कर दिया। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि भैया अब हमें उससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि अब उस इंसान ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है और उस इंसान के पास अब दिल नहीं रह गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा पेन थे और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आया था। तो ऐसे में बदला लेना सही है या गलत, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगर तुम बदला लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि तुम्हारे और उसमें फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। कि अगर बदला उससे लेने जा रहे हो तो तुम्हारे और उसके अंदर क्या ही फ़र्क रह जाएगा। जो काम उसने किया वो काम तुम भी कर रहे हो। इसका मतलब अभी जो तुम बोल रहे हो कि भाई उसका प्यार सच्चा नहीं था, तो बदला लेके मेरे दोस्त तुम्हारा प्यार पे भी तो सवाल उठ जाएगा कि भाई जब तक वो इंसान बढ़िया था तब तुम उसके साथ बढ़िया थे, जब उस इंसान ने धोखा दे दिया तब उस इंसान से तुम बदला लेने पे तुल गए। तो मेरे दोस्त, बदला नहीं लेना है। बदला क्यों नहीं लेना है मैं ये भी बताता हूँ तुमको, क्योंकि तुमको लग रहा होगा यार कि ऐसे कैसे हम जा सकते हैं, ऐसे कैसे कोई हमको चूना लगा के चला गया और हम ऐसे कैसे रह सकते हैं। ऐसे तो मतलब वो इंसान ने जो मनमानी की, ठीक है, हमने उसकी मानी, ठीक है, हमने एक बार हमारा बस भी नहीं चला, वो इंसान मज़े से ब्रेकअप करके चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए। वो इंसान सामने से चीट करके चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए। जो वो इंसान कहता था हम उसकी बातें मानते थे, बट लेकिन आज हम सब कुछ कह रहे हैं तो वो इंसान हमारी एक बात नहीं सुन रहा है। तो मेरे तो देखो, वो इंसान चला गया, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे अब तुम इमोशनली ब्रोक हो। सबसे पहले तुम परेशान हो तो पहले तो अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा भैया एक्स पार्टनर वापस आ जाए, चाहे जैसे आ जाए। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, सारी चीज़ इग्नोर कर रहे हो। किसी भी चीज़ में तुमको मज़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक धुन लगी हुई है, किसी तरह एक्स पार्टनर वापस आ जाए या फिर किसी तरह सारी चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। ऐसे में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है, बढ़िया भी लगता है कि भैया पहले सब कुछ कितना बढ़िया था। तुम पुराने टेक्स्ट पढ़ते हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कॉल रिकॉर्डिंग में से पुरानी सुनते हो, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हो, जब सब कुछ सही हुआ करता था। लेकिन बट ये अचानक से इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि आपने कभी ये चीज़ सोचा नहीं था कि आपके रिलेशनशिप में ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो हो गया तो सो हो गया, ठीक है। इसमें गलती दोनों की है, 50-50%। अब आप सोच रहे हो कि भाई हमारी क्या गलती, हमने तो भैया पूरा रिलेशनशिप पूरे दम से निभाया, हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, हमने सब कुछ दिया, हमने लॉयल्टी भी दिया, बदले में हमें धोखा मिल गया, ठीक है, बदले में इंसान छोड़ के हमें चला गया। तो मेरे दोस्त, वो इंसान छोड़ के चला गया है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रही बात बदला लेने की, तो बदला में इंसान आप क्या ही लोगे उस इंसान से, ठीक है। अब अगर उसको कुछ बुरा करोगे, ठीक है, आपको थोड़ा तो घटिया रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम का, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, एक हफ्ता, बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा को पछतावा होने लगेगा आपने उसके साथ इतना क्यों कर दिया। क्योंकि अभी आपको क्या है, अभी आपको रिलैक्स चाहिए, किसी तरह आपको किसी तरह रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि आप लगातार परेशान हो। लगातार 24 घंटे आपके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं, अपने ब्रेकअप की, रिलेशनशिप की सारी बातें चल रही हैं। सोते उठते, खाते पीते, जागते सोते, हर समय बातें आपकी चल रही हैं। इसी वजह से आप परेशान हो और आप इतना हाईली फोकस्ड हो उस इंसान के ऊपर कि आप कुछ भी करके एक्स वापस पाना चाहते हो। जब आपको प्यार आता है तो वो इंसान आपके पास होता नहीं, जब आपको गुस्सा आता है तो भी वो इंसान आपके पास होता नहीं। आप कॉल करते हो, कॉल पिक नहीं होती, मैसेज करते हो, सीन नहीं होता, सीन होता है तो रिप्लाई नहीं होता है। तो ऐसा में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है मेरे दोस्त। जब एक बार अभी आप कुछ बुरा कर लोगे, आप दिल से बुरा नहीं चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ बुरा उस इंसान को कर दोगे तो कुछ टाइम बाद आपको बहुत बुरा फील होगा, ठीक है मेरे दोस्त, आपको गिल्ट लगेगा। साथ ही साथ दूसरी बात कि जब उस इंसान को कुछ बुरा कर दोगे उस टाइम पे, तो उस इंसान को थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उस बुरा करने के बाद, ठीक है, टाइम सबको हील कर देता है, ठीक है, 2-3 महीने बाद, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। उस इंसान का, भाई उस इंसान की ज़िंदगी तो रुक नहीं जाएगी, ठीक है। आपने अगर उसके कुछ राज खोल दिए कुछ लोगों के पास, ठीक है, उसके घर में बताइए, या फिर जो भी आप बदला लेने के टर्म्स में सोच रहे हैं वो कर दिया, ठीक है, कुछ टाइम उसको प्रॉब्लम होगी, इसके बाद सारी चीज़ें उसकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको खुद शर्म आएगी उसके सामने पढ़ने में, ठीक है। आप इतने के इतने ही कमज़ोर रह जाओगे और वो इंसान और ज़्यादा निडर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद उस इंसान को कहने का भी मौका मिल जाएगा, जब आप फिर कोई टर्म्स उसके सामने नहीं रख पाओगे कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, ठीक है, तो इंसान कहेगा छोड़ के तुम्हें गया था, तुमने भी तो क्या किया, तुम्हारा भी प्यार कितना ही सच्चा था, तुमने भी तो मतलब बदला ले ही लिया।
तो साथ ही साथ में अब अगर मार्केट में आप निकलोगे, अगर वो इंसान आपके सामने पड़ गया तो नज़रें आपको ही झुकानी पड़ जाएंगी, क्योंकि वो इंसान तो अभी भी जो कर रहा है, ठीक है, उसका मन में आ रहा है, वो कर ले रहा है, ठीक है, गलती भी सारी उसी की है, वो सॉरी तक उस इंसान ने बोला, सॉरी भी आपने बोला है, ठीक है, एटीट्यूड भी वही इंसान दिखाता है गलती करके। वो किस वजह से? क्योंकि आप उसको अलाउ करते हो, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी आप उसके पास जाते हो, ठीक है। ये इसलिए जाते हो क्योंकि आपको ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको वही सारे मोमेंट्स चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको सुनना है कि भैया हाँ ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे और तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। वही चीज़ वो इंसान नहीं सुनाता है, तो आपको इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर बदला लेने का सोच रहे हो तो इतना चीज़ समझ लो कि उस इंसान से अगर तुम बदला लोगे तो कुछ टाइम के लिए ही उसको प्रॉब्लम होगी, इसके बाद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी और तुम उसकी नज़रों में, जो अपनी नज़रों में, उस बहुत ज़्यादा गिर जाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। कॉज तुम्हारी कंडीशन जो है यही रहेगी, ठीक है। बदला ले लोगे, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स मिल जाएगा, फिर वापस कंडीशन यही हो जाएगी। तो ऐसे में मेरे दोस्त बदला लेना नहीं सही है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी भी तरीके का कोई बदला लें। जो इंसान आपके साथ आपने बुरा किया है, उस इंसान ने मतलब आपके साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, उसको जाने दीजिए फ़िलहाल के लिए। आप उसको गलत प्रूफ कर दीजिए अपने एफर्ट से, अपनी वैल्यू से, ठीक है। यही एक तरीका है जो आपको परमानेंट रिलैक्स देगा, जो परमानेंट आराम देगा। अभी आपको लग रहा है कि भाई उस इंसान का बुरा कर लोगे, बदला ले लोगे तो आपको चैन पड़ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, चैन नहीं पड़ेगा। आपको उल्टा गिल्टी फील होगा। सबसे तगड़ा बदला आप किसी इंसान से क्या ले सकते हो पता है मेरे दोस्त? कि उस इंसान को जब रियलाइज़ हो जाए, ठीक है, अगले इंसान को रियलाइज़ हो जाए आप सही थे, आपकी वैल्यू क्या है, और वो इंसान जब आपको पाने के लिए तरसे और वो आपसे बात न कर पाए, तो यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन होता है। आप उस इंसान को गाली दे दोगे, 10 मिनट के लिए उस इंसान को बुरा लगेगा, इसके बाद वो भूल जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन जब वो इंसान आपको लगातार सोचेगा और आपको पा नहीं पाएगा और लगातार उसको जब पेन होगा, तब उसको आपकी वर्थ रियलाइज़ होगी, जैसे आपको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपने भी गलतियाँ की हैं, ठीक है, तो वैल्यू आज आपको रियलाइज़ हो रही है। आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, आपको लग रहा होगा कि भाई दोबारा मौका मिल जाएगा तो हम रिलेशनशिप वापस से सही कर लेंगे, सब कुछ रिबिल्ड कर लेंगे और सारे मोमेंट्स हम परफेक्ट बना लेंगे। लेकिन अब वो समय निकल चुका है ना मेरे दोस्त। आप लगातार परेशान, लगातार आप उस इंसान को कॉल कर रहे हो, तो बदला लेने का सोच रहे हो, तो मेरे दोस्त इस चीज़ को क्विट कर दो। सिर्फ अपने ऊपर काम करो, क्योंकि कोई चीज़ आपको तुम चीज़ों से ले सकते हो, कोई किसी चीज़ से अगर तुम एडवांटेज ले सकते हो तो वो खुद की वैल्यू बढ़ा के। जब खुद की वैल्यू बढ़ा लोगे तो मेरे दोस्त सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगी, सब कुछ तुम्हारे साथ ही होगा मेरे दोस्त। सब पांचों उंगलियां तुम्हारी घी होंगी, तुम्हें दुनिया एक अलग तरीके से दिखेगी, ठीक है। लाइफ कलरफुल लगेगी तुम्हें, आसपास के लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, लोग तुमसे कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। और एक्स तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। इसमें सब तरीके से तुम्हारा फायदा, और तुम्हें मेरे दोस्त किसी की ज़रूरत नहीं फील होगी। जैसे अभी अब तुमको नीड फील हो रही है ना कि हाँ भाई अब किसी की नीड है, कोई होता तो एक्स होता, तो वो जो आपके पुराने रिलेशनशिप के बढ़िया वाले मोमेंट्स आपको वही याद आते हैं। आपको कई लोगों में ऐसा, कई लोग क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा भैया जो रिलेशनशिप का टाइम था वही सबसे परफेक्ट टाइम था और सबसे बढ़िया समय था, क्योंकि आपको उस समय वो जो सुकून मिला था वो अभी तक नहीं मिला है। तो आप उसी मोमेंट को दोबारा रीस्टोर करना चाहते हो, जो कि एक छलावा है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे, अपने सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे, तो ये आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आपको अंदर से फील आएगा आप किसी लायक हो। अभी आप अपने आप को लूज़र समझ रहे हो, इसलिए आपको किसी की ज़रूरत लग रही है, वरना किसी भी इंसान का जल्दी ईगो अलाउ नहीं करता है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। हर इंसान को कमी महसूस होती है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। हर उस इंसान को कमी महसूस होती है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस अगर आपका कम है तो आपको इधर उधर की कमी महसूस होगी, आपको डाउन फील होगा, आपको लगेगा कोई होना चाहिए। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने ऊपर वर्क कर लोगे, तो आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा आप अकेले ही ठीक हो। अभी आपको कुछ अकेले काम नहीं करना, आप पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, सब कुछ सोचते हो रिलेशनशिप से कनेक्ट करके, ठीक है। किसी की लव मैरिज हो रही है तो आप उसको दिल पे ले लेते हो, परेशान होने लगते हो, ठीक है। कोई रोमांटिक सॉन्ग आपने सुन लिया, फिर कोई सैड सॉन्ग सुन लिया, या फिर कोई रोमांटिक मूवी देख ली, हर चीज़ को आप कनेक्ट करने लगते हो अपने रिलेशनशिप से। तो मेरे दोस्त अपने ऊपर वर्क करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। एक बार जब अपनी वर्थ आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। जब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब आप बेटर देख पाओगे, बेटर क्लैरिटी दे पाओगे और आप समझ पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो अपने आप को बेटर करना है, अपने आप को बेटर करने के ऊपर मैंने काफ़ी ढेर सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो कि करना क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।